नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरटीई एक्ट लागू होने के बाद अर्थात 1 अप्रैल 2010 के बाद एनसीटीई ने शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के संबंध में 23 अगस्त 2010 को पहला नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें पहली बार टेट को शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के रूप में जोड़ दिया गया। 29 जुलाई 2011 को एनसीटीई द्वारा इस संबंध में दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कुछ संशोधन किया गया और कहा गया कि फिजिकल टीचर अर्थात पीटी टीचर्स की नियुक्ति पर वही नियम लागू होगा जो 3 नवंबर 2001 का एनसीटीई रेगुलेशन कहता है, जब तक कि एनसीटीई द्वारा इस संबंध में कोई नया गाइडलाइंस नहीं आ जाता है। अर्थात पीटी टीचर्स की नियुक्ति के लिए टेट को अनिवार्य नहीं बताया गया। 12 नवंबर 2014 को एनसीटीई ने एक नया गाइडलाइन जारी किया, जिसे भारतीय गजट में 16 दिसंबर 2014 को प्रकाशित किया गया। इसमें शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के लिए 2 शेड्यूल बनाए गए हैं। पहला शेड्यूल जनरल शिक्षकों के लिए है, अर्थात वैसे शिक्षक जो मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी आदि विषय पढ़ाते हैं। और दूसरा शेड्यूल फिजिकल टीचर्स के लिए है, अर्थात पीटी टीचर्स के लिए है। इस दोनों शेड्यूल में एक टेबल बनाया गया है, जिसमें एक तरफ शिक्षकों के लेवल को दर्शाया गया है और दूसरी तरफ उनकी न्यूनतम योग्यता को बताया गया है। सबसे पहले हम फर्स्ट शेड्यूल के टेबल पर नजर डालते हैं और किस लेवल के शिक्षकों के लिए क्या न्यूनतम योग्यता बताया गया है इसको देखते हैं। इस टेबल में पहला और दूसरा लेवल बेसिकली प्री प्राइमरी या नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है और इन शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के संबंध में क्या कहा गया है इसे देखते हैं। प्री प्राइमरी या नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो न्यूनतम योग्यता इस अधिसूचना में बताया गया है वो इस प्रकार है। आप इस शेड्यूल को अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी मिनिमम 50% मार्क्स अर्थात 12वीं क्लास में 50% मार्क्स की आवश्यकता है, या 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित एनसीटीई रेगुलेशन 2002 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी में मिनिमम 45% अंक, इन दोनों में से कोई एक, और इसके साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा इन नर्सरी, प्री नर्सरी या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम या एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड नर्सरी होना चाहिए। अर्थात ऊपर के 2 में से एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसके साथ ये डिप्लोमा या बीएड नर्सरी में से कोई एक होना चाहिए। अब देखते हैं कि इस टेबल के लेवल 3 में क्या कहा गया है। लेवल 3 में क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को रखा गया है और इन शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के संबंध में कहा गया है कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में जो न्यूनतम योग्यता एनसीटीई द्वारा बताया गया है और उसमें जो समय समय पर संशोधन किया गया है वही न्यूनतम योग्यता लागू होगा। अर्थात अन्य योग्यताओं के साथ टेट पास करना आवश्यक होगा। कुल मिलाकर यह नोटिफिकेशन यह कहता है कि 29 जुलाई 2011 में एनसीटीई द्वारा जो संशोधित अधिसूचना आया था उसमें इन शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के बारे में जो बताया गया था वही योग्यता इन शिक्षकों पर लागू होगा। इसके आगे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के बारे में बताया गया है, जो हमारा आज के डिस्कशन का विषय नहीं है, इसे किसी और दिन देखेंगे। अब आगे देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के शेड्यूल 2 में क्या कहा गया है। शेड्यूल 2 बेसिकली फिजिकल टीचर्स के न्यूनतम योग्यता से संबंधित है। आपके स्क्रीन पर जो टेबल दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि इस शेड्यूल के टेबल में लेवल 1 में प्राइमरी और अपर प्राइमरी अर्थात
क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को रखा गया है और इन शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के बारे में बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंक के साथ सीनियर सेकेंडरी या ऐसे अभ्यर्थी जो 12th पास हो और जिसने NCTE रेगुलेशन 2007 के अनुसार स्कूल, कॉलेज या जिला स्तर पर खेल कूद में भाग लिया हो या 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित NCTE रेगुलेशन 2002 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 12th पास किया हो। इन तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास है और साथ में NCTE से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, अर्थात ऊपर के 3 डिग्री में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ NCTE के मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से 2 साल का डिप्लोमा जरूरी है। अर्थात कुल मिलाकर यह कहें कि फिजिकल टीचर्स को टेट से मुक्ति दी गई है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी पीटी टीचर्स को टेट पास करने की कोई बाध्यता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। नटसेल में फिजिकल टीचर्स के लिए यह कहा जा सकता है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति इस नोटिफिकेशन के लागू होने से पहले अर्थात 16 दिसंबर 2014 से पहले हुई है, उन शिक्षकों के ऊपर 3 नवंबर 2001 का NCTE रेगुलेशन लागू होता है और जिन शिक्षकों की नियुक्ति 16 दिसंबर 2014 के बाद हुई है, उन शिक्षकों के ऊपर इस नए नोटिफिकेशन का गाइडलाइंस लागू होता है और किसी भी हाल में इन शिक्षकों के ऊपर टेट लागू नहीं होता है। इस अंक में यहीं तक। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।